हेलो गाइस, जय हिंद टू यू ऑल। मेरा नाम है विक्रम और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है आई एग्जाम भी गवर्नमेंट एग्जाम्स मेड इजी। सो गाइस, हमारा कंप्यूटर एमसीक्यू का आज फर्स्ट डोज है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एफसीआई का एग्जाम होना है, आगे जाकर एलआईसी का होना है। ठीक है, बहुत ही जल्दी आपका एफसीआई का एग्जाम हो जाएगा, तो वहां पे ये एमसीक्यूज काम आएंगे क्योंकि जो हम एमसीक्यू अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इन एमसीक्यू का हम क्या करेंगे, एक तरीके से ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। उनसे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। अब होगा ये कि आपके सामने एक एमसीक्यू है लेकिन वहां पे आप 2 से 3 आंसर्स और क्वेश्चंस आप देख पाओगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, व्हाट डज द .org डोमेन रिप्रेजेंट। अब आपको पता है, यहां पे मैं एक चीज लिख देता हूं, ठीक है, और यहां पे आएगा www.iexambee.com। अब यहां पे आपने देखना है ये क्या है, एक तरीके से आपका जो आप एंटर करोगे वेबसाइट, ठीक है, लेकिन ये वाला पार्ट ये कहलाया जाएगा प्रोटोकॉल, ये वाला पार्ट कहलाया जाएगा सब डोमेन, यहां पे आपने इस चीज को ध्यान देना है, और ये वाला पार्ट कहलाया जाएगा डोमेन, और ये जो .com है ये कहलाया जाएगा आपका हाई लेवल डोमेन। ठीक है, तो ये आपका हाई लेवल डोमेन, ये आपका डोमेन, ये आपका सब डोमेन, ये आपका प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, इसका मतलब होता है सिक्योर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है एजुकेशन डोमेन, ऑर्गेनाइजेशन डोमेन, नेटवर्क डोमेन, या फिर गवर्नमेंट डोमेन, या फिर नन ऑफ दिस। तो .org का मतलब हो गया ऑर्गेनाइजेशन, अगर एजू से होता तो .edu होता। ठीक है, अगर नेटवर्क तो है तो NET होता, गवर्नमेंट है तो .gov होता। यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान देना है। तो .org इज इक्वल्स टू ऑर्गेनाइजेशन डोमेन। तो यहाँ पे आपको देख रहे हो जो ये डोमेन नेम सिस्टम है ORG का 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। डोमेन नेम सिस्टम DNS, कभी इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो, व्हेन सेंडिंग एन ईमेल द डैश लाइन डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द मैसेज। अब आपके पास जैसे आप यहाँ पे CC करते हो, फिर आप BCC करते हो, फिर टू यहाँ पे जिसको सेंड करना है। ठीक है, ये आपका ईमेल का एक पार्ट है, ये आपकी बॉडी है। यहाँ पे आपने देखा सब्जेक्ट करके एक चीज आती है लाइन, जिसमें आपको भरना होता है कि आप क्या बात बोलने वाले हो। फिर उसके आप नीचे आप लिखोगे हाय हाउ आर यू, यहाँ पे आप लिखोगे इन्विटेशन या फिर किसी और चीज के लिए। तो सब्जेक्ट क्या होता है, डिस्क्राइब करता है कि भाई आप क्या मैसेज भेजने वाले हो। तो क्या होगा हमारा आंसर, इसमें सब्जेक्ट होगा। टू क्या होता है, जिसको आप भेजना है। कंटेंट क्या होगा, जो आप लिख रहे हो। CC क्या होगा, जिसको आप दिखाना चाहते हो ये मैसेज। ठीक है, तो सब्जेक्ट इसका आंसर है गाइस। मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, जो बॉडी होती है ईमेल की उसके बीच में आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिल जाएगा। और एक और चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, आई एग्जाम भी ने सारे के सारे मॉक टेस्ट फ्री करे हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो आप जाएं वहां पे, आई एग्जाम की साइट पे विजिट करें, आपको वहां पे हेल्प जरूर मिलेगी अपने एग्जाम से रिलेटेड। तो गाइस, तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, Which of the following is not provided as a service in cloud computing? What is cloud computing? आपके दिमाग में ये सवाल आता है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या है, ये है हमारे 4 कंप्यूटर। इनका डाटा आगे जाकर कभी क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। ये मशीन कभी भी क्या बोलते हैं, हाई वोल्टेज आ गई और इसका पावर कट हो सकता है। मान लीजिए कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम होगी, तो ये जो इनका हार्डवेयर जो इनका इसमें डाटा है, कहाँ पे सिक्योर रहता है, एक क्लाउड में सिक्योर रहता है। क्लाउड का मतलब एक जो इनका सर्वर रूम है, तो वो होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इसके ऑप्शन है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, आर्किटेक्चर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, या फिर नन ऑफ दिस। तो गाइस मैं आपको बता दूं, आर्किटेक्चर एज अ सर्विस ये कोई भी क्लाउड कंप्यूटिंग में सर्विस नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4, इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स एंड फेड इनटू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। अब कोई इंफॉर्मेशन बाहर से आती है और आपके सॉफ्टवेयर में क्या हो जाती है, स्टैब्लिश हो जाती है, तब आप क्या करोगे। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ कि जैसे कि ये PPT मैंने खोल रखी है, यहाँ पे मैंने इसको टाइप करा है, क्वेश्चन फिर इसके ऑप्शंस, फिर यहाँ पे क्वेश्चन फिर इसके ऑप्शंस, फिर यहाँ पे इसके बुलेट पॉइंट्स। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो PPT है यहाँ पे टाइप करने के लिए क्या चाहिए गाइस, टाइप करने के लिए चाहिए मुझे कीबोर्ड से मैंने टाइप करा और वो जाकर मेरी PPT में सेव हो गया। तो गाइस जो भी चीजें हैं इनपुट, ये हमारा क्या आता है, इंफॉर्मेशन आता है। कहां से, हमारे एक्सटर्नल सोर्स से। मैंने इनपुट किया था, इनपुट मैंने बाहर से किया है, मैंने फिजिकली किया है, कीबोर्ड से किया है, माउस से किया है। तो ये भी जो मैं आपको इसमें लिख रहा हूं, ये भी मैं क्या कर रहा हूं, इनपुट कर रहा हूं। और डिस्प्ले का काम क्या है, आपको दिखाना। तो इनपुट क्या है हमारा, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए, द सीपीयू कंप्राइज ऑफ कंट्रोल मेमोरी एंड डैश यूनिट। तो जो आपका सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे बोलते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, तो ये क्या काम करता है? पहले तो आपके कंप्यूटर को कंट्रोल करेगा, दूसरा रैम और रोम यानी कि मेमोरी का काम करता है, तीसरा ये काम करता है एएलयू का। ठीक है, आपके ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसर, अर्थमेटिक लॉजिक, आउटपुट, रोम या फिर नन ऑफ दिस। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यहां पे मैं आपको बता रहा था एएलयू। आपके कंप्यूटर में जैसे कि आप मान लीजिए गैलरी आपके पास है, गैलरी में आपको बताना है आपके बहुत सारी फोटोज हैं, आपको पता नहीं है कितनी फोटो है, लेकिन आपको पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ फोटोज कितनी है। तो आप क्या करोगे, सेलेक्ट ऑल करोगे, तो वहां पे आपको दिखा देगा कि भाई आपके पास 400 500 जितनी भी आपकी फोटोज हैं ये पड़ी हुई। तो जोड़ घटाओ भाग, ठीक है, सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लीकेशन डिवाइड, जो भी करना होगा जोड़ घटाव से संबंधित, तो वो काम कौन करेगा? अर्थमेटिक एएलयू करेगा कंप्यूटर में, और ये किसके अंडर में आता है? सीपीयू के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रोग्राम्स डिजाइन्ड स्पेसिफिकली टू एड्रेस जनरल पर्पस एप्लीकेशन, स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन आर कॉल्ड। आपके हैं ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम या फिर नन ऑफ दिस। यहां पे मैं आपको बता दूं, ऑपरेटिंग सिस्टम आपके जो पीसी लैपटॉप होता है उसको चलाने में मददगार साबित होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि आपका पीपीटी, जैसे कि आपके ड्राइवर, जैसे कि आपके वर्ड फाइल जो कि सिस्टम में पहले से इंस्टॉल आते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो स्पेसिफिकली जनरल पर्पस एप्लीकेशन होता है, जैसे कि आपका टिकटॉक, जैसे कि आपका व्हाट्सएप, जैसे कि आपका फेसबुक, ये क्या है? जनरल पर्पस के एप्लीकेशन है। ये डिजाइन किए जाते हैं किसके लिए? किसी एक स्पेसिफिक चीज के लिए। जैसे कि फेसबुक से आप क्या कर सकते हो? कनेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप से आप क्या कर सकते हो? मैसेज कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने इसको समझना है, यहाँ पे हमारा आंसर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि जनरल पर्पस एप्लीकेशन होता है, जो बनाया जाता है किसी स्पेशल पर्पस के लिए। तो यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान देना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड डॉक्यूमेंट पता है ना आपको, ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड डॉक्यूमेंट। तो इसका एक्सटेंशन फाइल क्या है? जैसे कि मान लो कोई मेरी एक फाइल है, जैसे कि मान लीजिए ये कंप्यूटर की फर्स्ट डोज की मेरी फाइल है, तो मैंने यहाँ पे लिखा इसका रीनेम करके फर्स्ट डॉट, तो यहाँ पे क्या आएगा? डॉट डॉक। ये क्या है? इसका एक्सटेंशन, यानी कि इससे पता चलेगा कि ये फाइल किसकी है, ये डॉक्यूमेंट है। अगर मैं यहाँ पे इसे पीपीटी में बनाऊंगा तो यहाँ पे क्या आएगा? पीपीटी एक्स। यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान देना है। तो हमारा आंसर यहाँ पे होता है डॉक। ठीक है गाइस, तो ये एक्सटेंशन, जैसे कि टेक्स्ट है आपका, क्या हो जाएगा? टेक्स्ट आपका टेक्स्ट फाइल का। तो ये क्या है गाइस? सारे एक्सटेंशन होते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स के, जो भी हम चीजें बनाते हैं। ये बहुत जरूरी होता है, तभी पता चलता है कि कोई चीज क्या है। जैसे कि पीपीटी एक्स, तो पता चलेगा ये पीपीटी है, डॉक है तो पता चलेगा कि ये डॉक्यूमेंट फाइल है। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देख लो, द कीबोर्ड शॉर्टकट टू सेंट्रलाइज द सिलेक्ट टेक्स्ट इन द वर्ड इज। तो मैं आपको बता दूं, कोई मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ से लिखते हैं हम लोग लेफ्ट से, ठीक है, लेफ्ट से राइट जाते हैं। और ये लिपि कौन सी यहाँ पे बता दूं मैं आपको, ये लिपि है देवनागरी। ठीक है, वो बात की बात है गाइस, ये जनरल नॉलेज के साथ। तो हम कोई चीज लिखते हैं यहाँ से यहाँ, लेकिन मान लीजिए कोई हेडिंग है, अगर हेडिंग को आप यहाँ लिखना नहीं चाहते हो, आप इस हेडिंग को चाहते हो कि यहाँ पे आए, तो आप क्या करोगे? आपके पास एक शॉर्टकट की होनी चाहिए। तो आपके ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एस्केप दबाओगे, कंट्रोल प्लस सी दबाओगे, ऑल्ट प्लस सी दबाओगे, या फिर कोई भी शॉर्टकट नहीं, या फिर कंट्रोल ई दबाओगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आप दबाओगे कंट्रोल ई। कंट्रोल ई आपने दबा दिया सेलेक्ट करने के बाद, तो वो जो आपका बॉक्स है, जो आपका डिस्प्ले है, वहां पे एकदम वो सेंटर में आ जाएगा। कंट्रोल ई दिमाग से कंट्रोल सी क्या है, कॉपी होता है। ठीक है, आपने इस चीज को ध्यान देना है। तो अगला क्वेश्चन देख लो, अ डैश कंटेन्स बटन एंड मेन्यूज दैट प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज कमांड। अब बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आप डे बाय डे बहुत ज्यादा यूज करते हो अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में। तो आप उसे क्या करोगे? आप उसे ऐसी जगह पे लगाओगे जहां पर आप उसे इजीली एक्सेस कर पाओ, जल्दी एक्सेस कर पाओ। तो आपके ऑप्शन है मेनू बार, टूल बार, विंडो, एक्शन बार या फिर नन ऑफ दिस। तो मैं आपको बता दूं टूल बार। ठीक है, ये टूल बार क्या करता है, ये इसको रिबन बोलते हैं पहले। ठीक है, जो पहले के हमारे कंप्यूटर्स आते थे वहां पे रिबन कहते थे। तो ये जो टूल बार होता है, यहाँ पे आपके वो एलिमेंट्स आते हैं, वो सॉफ्टवेयर आते हैं, वो बटन्स आते हैं जिनका आप क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंटली यूज करते हो, और आपको चाहिए कि आपको टाइम सेविंग, आपको क्या करना है, वो फाइल आपके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसे ओपन करते रहना पड़ता है। तो आप उसे क्या लगा दोगे, आप उसे टूल बार पे लगा दोगे, तो आप उसे इजीली एक्सेस कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेमोरी इंप्रूव प्रोसेसिंग बाय एक्टिंग एज अ टेम्पररी हाई स्पीड होल्डिंग एरिया बिटवीन द मेमोरी एंड द सीपीयू। अब आपका सीपीयू है, उसे कोई भी काम करने के लिए मेमोरी की जरूरत होती है। जैसे कि अभी ये काम चल रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है, मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, ये आपके लिए जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इसका भी एक प्रोसेस चल रहा है। तो ये प्रोसेस को जल्दी करने के लिए क्या करती है, ये कैश मेमोरी लेके आती है।
कैश मेमोरी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। आपके ऑप्शन पहले मैं बता दूं, रैम, रोम, कैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी या फिर ईपी रोम। तो जो सीपीयू है आपका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये क्या करता है, एक टेम्पररी हाई स्पीड एरिया बनाता है, एक मेमोरी बनाता है जो टेम्पररी होती है। जैसे कि आप वो वर्क खत्म कर दोगे तो ये क्या हो जाएगी, ये मेमोरी यहीं पर ही एंड हो जाएगी। लेकिन जब तक आप वर्क कर रहे हो तो वहां पे ये आपका प्रोसेस या इंप्रूव करने के लिए, फास्ट करने के लिए ये आपकी हेल्प करेगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या करेगी, आपको हेल्प करेगी जो भी आपका वर्तमान में, जो आपका प्रेजेंट में काम चल रहा है उसको स्पीड देने के लिए। अगला क्वेश्चन देख लो, द व्हील लोकेटेड बिटवीन द टू स्टैंडर्ड बटन ऑन अ माउस इज ड्यू टू। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब मैं आपको बता दूं माउस का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, माउस का आविष्कार किसने किया था, ये आगा डगलस एंजलबर्ट। ये भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो ये आप बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि भाई जो आपका माउस होता है, माउस में आपके दो बटन ऐसे होते हैं, बीच में एक क्या होता है, एक राउंड टाइप का व्हील होता है। तो वो क्या काम करता है सबको पता है, क्लिक ऑन वेब पेज, शट डाउन, क्लिक एंड सेलेक्ट आइटम, जंप टू डिफरेंट वेब पेज या फिर स्क्रॉल। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा स्क्रॉल, क्योंकि इस बटन को स्क्रॉल बटन ही कहा जाता है। क्लिक करने के लिए आप क्या करेंगे, लेफ्ट वाला बटन दबाएंगे। अगर आप राइट वाला बटन दबाते हो तो राइट वाले बटन के लिए आप क्या करोगे, राइट वाले बटन से आप क्या करोगे, ऑप्शंस निकालोगे। तो ये स्क्रॉल बटन होता है, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, स्क्रॉलिंग करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लो, डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसको पूरी तरीके से पूरा करना, पूर्ण करना, जो भी कार्य आपको दिया गया है उसको एग्जीक्यूट करना, खत्म करना, चलाना। तो ये सारा का सारा काम कौन करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्योंकि एएलयू क्या करता है, सिर्फ जोड़ घटाव करता है। रैम क्या करता है, एक मेमोरी होती है जो कि आपका काम चलाती है। कंट्रोल यूनिट आपके उसको कंट्रोल करता है। नन ऑफ दिस। तो गाइस मैं आपको बता दूं इसका आंसर होगा हमारा सीपीयू। सीपीयू क्या काम करता है गाइस हमारा, इसके तीन पार्ट होते हैं, मैंने आपको बताया था। एक तो हो गया मेमोरी, ठीक है, फिर दूसरा काम करता है कंट्रोल, तीसरा काम करता है एएलयू। ठीक है, तो मेमोरी का मतलब भाई आपका इसमें रैम आ जाएगा। कंट्रोल क्या होगा, आपका कंट्रोल यूनिट होगा जो आपके एप्स, जो आपके हार्डवेयर है, जो आपके सॉफ्टवेयर है उनमें तालमेल बैठाएगा। एएलयू क्या होगा, आपका जोड़ घटाव से संबंधित जो भी कार्य होगा वो कौन करेगा, आपका सीपीयू करेगा, या फिर एएलयू जो उसके अंतर्गत पार्ट है वो करेगा। अगला क्वेश्चन देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक वेब पेज इन कंप्यूटर ऑन अ वेब। तो आपको एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं मैं आपको, जब भी कंप्यूटर में आपको कोई चीज सेलेक्ट करनी है, कोई भी चीज खोजनी है, तो आपके पास स्पेसिफिक वेब पेज होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आपने कुछ और डाला और आपको कुछ और मिल गया। जैसे कि आपका www.iexampi.com अगर आप इसे डालते हो तो आपकी पर्टिकुलर एक साइट खुलेगी जो कि iexampi की साइट है। वहां पे आप एंटर करेंगे, वहां पर आप मॉक टेस्ट जाके क्या करेंगे, अवेल करेंगे। ठीक है, उनकी प्रैक्टिस करेंगे और क्या करेंगे, अपनी जो तैयारी है उसमें लेवल अप करेंगे। तो गाइस iexampi.com क्या है, एक स्पेसिफिक वेब पेज है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है वेबसाइट, वेबसाइट एड्रेस, यूआरएल, डोमेन नेम या फिर नन ऑफ दिस। तो मैं आपको बता दूं वेबसाइट क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया www.iexampi.com, ये एक वेबसाइट है। ठीक है, वेबसाइट एड्रेस तो आपको अंदर मिलेगा, वो जनरल पर्पस के लिए नहीं होता। यूआरएल क्या है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी कहा जाता है। डोमेन नेम सिस्टम मैंने आपको अभी बताया, डीएनएस। ठीक है, तो ये वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई भी स्पेसिफिक पेज में पहुंचना चाहते हो। ईमेल एड्रेस सेपरेट द यूजर नेम फ्रॉम द आईएसपी। आईएसपी क्या है गाइस, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यूजिंग द डैश सिंबल। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पे कोई साइट है, जैसे कि मैं अपनी आपको मेल आईडी बताता हूं, जैसे कि vikram.singh@iexampi.com। तो गाइस ये और जो मेरा नाम है और जो मेरी क्या है डोमेन है, ये किससे अलग हो रहे हैं, ये अलग हो रहे हैं @ से। ठीक है, तो @ क्या करता है, आपके नाम को और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को क्या करता है, अलग करता है। तो @ क्या हो जाएगा हमारा गाइस, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है, कैश मेमोरी इज अ। कैश मेमोरी क्या होती है, आपके ऑप्शन है स्मॉल बफर स्टोरेज, परमानेंट स्टोरेज, मेन मेमोरी, ऑल ऑफ दिस या फिर नन ऑफ दिस। स्मॉल बफर स्टोरेज हो सकता है, मैं आपको बता देता हूं। परमानेंट स्टोरेज तो नहीं होगा ना गाइस। परमानेंट स्टोरेज क्या होती है, आपकी रैम और रोम। ठीक है, ये क्या करते हैं, आपके परमानेंट होते हैं, आप इसे नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब तक आपके पास अपना लैप ही पीसी है तब तक ये आपका परमानेंट रहने वाला है। मेन मेमोरी में भी आपके रैम और रोम काम करते हैं, ऑल ऑफ दिस हो नहीं सकता गाइस। तो कैश मेमोरी क्या है आपकी, स्मॉल बफर स्टोरेज है गाइस। ठीक है, तो कैश मेमोरी क्या है आपकी, स्मॉल बफर स्टोरेज है। कोई भी जैसे कि आपका कोई काम चल रहा है तो वो काम को एग्जीक्यूट करने के लिए, स्पीड देने के लिए वहां पे आपका स्मॉल बफर स्टोरेज आता है।
तो गाइज ये थे हमारे 15 क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एफसीआई और जो भी आपका एग्जाम्स हैं एलआईसी के, वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे, क्योंकि इन एमसीक्यू के साथ मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी दी है। तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अगर पसंद आता है, और अगर नहीं भी आता है तो आप मुझे कमेंट में लिखो, सो दैट आई कैन वर्क ऑन इट। ठीक है गाइज, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। तब तक के लिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। दिस इज विक्रम सिंह साइनिंग ऑफ।